एक बार की बात है, रघुबीर नाम का एक आदमी एक बड़े से घर में अकेला रहता था। रघुबीर एक छोटी सी नौकरी करता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो बस रोज सुबह नौकरी करने जाता और घर आकर खाना खाकर सो जाता। एक दिन रघुबीर जब घर वापस आ रहा होता है तो उसको आते आते काफी रात हो जाती है और रास्ते में उसे एक औरत खड़ी दिखती है। अरे इतनी रात में ये औरत यहाँ सड़क पर क्या कर रही है? चलो चलकर पूछता हूँ। रघुबीर थोड़ा और आगे जाता है पर फिर से वो औरत आगे पहुंच जाती है। रघुबीर फिर उस औरत को जोर से आवाज देता है पर वो औरत अचानक गायब ही हो जाती है। रघुबीर बड़ा हैरान हो जाता है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता और वो जल्दी से घर आ जाता है। रघुबीर जैसे ही घर पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही औरत उसके घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। रघुबीर थोड़ा आगे बढ़ता है। उस औरत के बड़े ही लंबे लंबे खुले बाल होते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें और जब वो बोलती है तो एकदम मीठी आवाज। क्या ये घर आपका है? हाँ हाँ, मेरा घर। पर आपको मेरे रास्ते में देखा था, फिर आप अचानक ही गायब हो गई। जी नहीं, बस वो अचानक वहां से चली गई थी क्योंकि वो रात बहुत हो रही थी और आप मेरी तरफ आ रहे थे तो मैं डर गई और वहां से फटाफट भागी। अच्छा तो ये बात थी, पर मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, तो मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आप एक भले आदमी हैं और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आई। अरे आप यहाँ आई क्यों? मतलब मैं तो आपको जानता भी नहीं। जी वो मैं अपने गांव से आज ही आई हूँ। यहाँ मेरी मौसी रहती है तो बस उनके भरोसे यहाँ आ गई थी। यहाँ कोई नौकरी कर लूंगी और उनके पास रह लूं। अच्छा तो फिर यहाँ कैसे? बस क्या बताऊं, उन्होंने तो मुझे साफ शब्दों में जाने के लिए बोल दिया कि यहाँ उनका ही गुजारा नहीं है तो वो मुझे कैसे रख सकेंगे और घर भी छोटा है। बस फिर मैं तुरंत वहां से निकल गई और उन्होंने मुझे रोका भी नहीं। तब से अपने रहने के लिए किराए पर घर ढूंढ रही हूँ। ये तो आपके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो फिर आप यहाँ कैसे आई? अरे बस जब आपसे डर कर भागी तो रास्ता ही भटक गई और अपने आप यहाँ पहुँच गई। फिर मैंने इस घर के बाहर एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था कि एक किराएदार की जरूरत है, तो मैं बड़ी खुश हो गई। फिर देखा दरवाजे पर ताला लगा है तो मैं बस यहीं खड़ी होकर इंतजार करने लगी। ओह अच्छा, अरे ये घर तो मेरा ही है। दरअसल इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। अब मेरी नौकरी भी ऐसी नहीं कि मैं बहुत कमाता हूँ और ये खाली घर काटने को दौड़ता है। बस एक दिन सोचा क्यों ना मैं किराएदार रख लूं, तो दोनों समस्या ही दूर हो जाएंगी। तो बस समझ लीजिए आपकी ये समस्या दूर हो गई। आप मुझे अपना किराएदार रख लीजिए। रघुबीर ये सुनकर बड़ा ही खुश हो जाता है। मन ही मन वो सोच रहा होता है कि वाह, इतनी सुंदर लड़की अब मेरे साथ इस घर में रहेगी। वो इतने सालों से अकेला एकदम बोरिंग जिंदगी जी रहा था, पर अब सब बदल जाएगा। रघुबीर इतना खुश होता है कि उसकी खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही होती है। वो बड़ी खुशी खुशी बोलता है, आओ ना, अंदर आओ, अपना कमरा देख लो। दोनों अंदर जाते हैं और फिर रघुबीर उस औरत को उसका कमरा दिखाता है। जी सच में बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं आपको कुछ काम मिलते ही किराया दे दूंगी। अरे आप मुझे शर्मिंदा मत करो। अच्छा ये सब छोड़ो और अपना नाम तो बताओ। हमने इतनी बातें करनी और मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता। जी मेरा नाम वंदना है और आपका? मेरा नाम रघुबीर। दोनों की अच्छी बातचीत हो जाती है। फिर रघुबीर अपने कमरे में चला जाता है। उस रात रघुबीर खुशी में बस उस औरत की खूबसूरती के बारे में ही सोचता रहता है। दूसरी तरफ वो औरत अपना कमरा बंद कर